कैटनरी का 21वां वीडियो, कैटनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का तीसरा वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। और संभवतः ये आखिरी वीडियो है। कैटनरी प्लेलिस्ट यहीं पे पूरी समझिएगा। प्री रिक्विजिट्स, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, कार्टेशियन इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, इंट्रिंसिक इक्वेशन, जो कि आप पहले पढ़े हुए हैं डेरिवेशन के साथ। एग्जाम्पल 1 ये उठाया हुआ है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर है रो और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की बात की गई है। तो कुल मिला के ये एग्जाम्पल कर्वेचर से संबंधित है। आइए इसको देखें, ठीक है ना। ओके, बोर्ड के सामने से हट जा रहा हूँ मैं, आप एक बार फिर से पूरा देख लें। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, लैम्डा टी को हमने W लिख दिया, W माने वेट, कार्टेशियन इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन, साई इज द पैरामीटर, इंट्रिंसिक इक्वेशन और एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखो, जो चौथा इंट्रिंसिक इक्वेशन देख रहे हो आप दाहिने तरफ बोर्ड पे, उसी से रो तुरंत निकल आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर के कई फार्मूले होते हैं, उसमें से एक फार्मूला इंट्रिंसिक भी होता है। ds अपॉन डी साई बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ds अपॉन डी साई बराबर यही आएगा, a sec साई, a sec साई का इंटीग्रल log ऑफ sec साई प्लस tan साई, इसलिए log ऑफ sec साई प्लस tan साई का डिफरेंशियल sec साई। तो फट से पहला तो ही गया। दूसरे वाले में थोड़ा सा टेक्निक लगाएंगे हम। पहला तो बिल्कुल हो गया, सरपट। नंबर 1, S इक्वल टू A log ऑफ sec साई प्लस tan साई implies that ds upon d psi equal to a sec psi implies that rho equal to a sec psi। एक रिजल्ट हो गया। नंबर 2, s इक्वल टू a log ऑफ sec psi plus tan psi implies that e to the power s by a equals to sec psi plus tan psi and e to the power minus s by a equals to 1 upon sec psi plus tan psi। sec psi माइनस tan psi से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे हो जाएगा sec स्क्वायर psi माइनस tan स्क्वायर psi, जो कि 1 होता है, और ऊपर बचेगा sec psi माइनस tan psi। This is equal to sec psi minus tan psi. Therefore, e to the power s by a plus e to the power minus s by a, दोनों को ऐड कर दीजिए, tan psi कैंसिल हो जाएगा, 2 sec psi, 2 sec psi implies that इसकी वैल्यू होगी 2 cos हाइपरबोलिक s by a इक्वल टू 2 sec psi इक्वल टू 2 इंटू sec psi। sec psi की वैल्यू लिख दें रो बाई ए, लॉजिक लिख दें सिंस रो इक्वल टू a sec psi। तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो और a यहाँ कर दो। दिस इंप्लाइज दैट रो इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक s बाई a। ये दूसरा रिजल्ट हो गया। तीसरे में क्या करना है, 2 रिजल्ट जो प्रूव किए हैं उन्हीं से cos psi cos हाइपरबोलिक s बाई a निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। रो इक्वल टू a sec psi एंड रो इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक s बाई a implies that sec psi को इधर ले आइए, तो इधर आके हो गया cos psi इक्वल्स टू a अपॉन रो, और इसको cos हाइपरबोलिक s बाई a की वैल्यू कितनी होगी, रो बाई a मल्टीप्लाइंग वी हैव cos psi इंटू cos हाइपरबोलिक s बाई a इक्वल्स टू a से a कट गया, रो से रो कट गया, इक्वल्स टू 1। ये रहा।
एक और है, chord of curvature parallel to y-axis is constant. टू रो कॉस साई इसका फार्मूला होता है, इक्वल टू 2 इंटू रो इंटू कॉस साई, और रो बराबर है a6i. दिस इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होता है और कितने के बराबर होता है? 2a के बराबर होता है. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 2. Example 2. For the catenary of uniform strength, to prove that T equal to T naught cos hyperbolic S by A, ऐसा. इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से ये हल किया जाएगा. फ्री हैंड फिगर बना रहे हैं. वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ. इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. आर डी बाई डी एस ऑफ T dx upon ds equals to 0 and d by ds T dy by ds equals to lambda t. Number 2. Integrating 1, we have T dx by ds equal to constant, arbitrary constant, constant of integration. इसकी वैल्यू निकालने के लिए वर्टेक्स पे हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे. एट द वर्टेक्स O T इक्वल टू T नॉट ये माना जाता है, से dx अपॉन ds कॉस साई होता है, और यहां पे साई कितना है? 0. कॉस 0 इक्वल्स टू 1. अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू 3, applying these conditions to 3, we get
T naught into 1 equal to A, that is A equal to T naught. Putting it in 3. We have T dx by ds equals to T naught, and this implies that T cos psi equal to T naught. यहाँ तक खींच के ले आए, ये ध्यान से आप देख लो। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए दो फार्मूले हम लोग अभी निकाले थे। एक था रो इक्वल टू ए सेक साई और एक था रो इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक एस बाई ए। इनका उपयोग हमको करना है अभी। इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू टी नॉट सेक साई इक्वल टू टी नॉट इंटू सेक साई को हम लिख दें रो बाई ए इक्वल टू टी नॉट बाई ए इंटू रो। टी निकालना, देखो उसी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इंप्लाइज दैट टी इक्वल टू टी नॉट बाई ए इंटू, अब रो का दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना, ए कॉस हाइपरबोलिक एस बाई ए। फाइनली वी हैव टी इक्वल टू टी नॉट इंटू कॉस हाइपरबोलिक एस बाई ए। यही प्रूव करना था बच्चा। एग्जाम्पल 3 शुरू करते हैं। कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कहीं तो सिलेबस में होगा, कहीं तो नहीं होगा। इसलिए जहां सिलेबस में है वो अपना समझना चाहिए उनको कि सिलेबस में है कि नहीं है। और जिनका सिलेबस में नहीं है वो भी इसको पढ़ लेंगे तो क्या बिगड़ेगा, जानकारी बढ़ेगी। किसी भी स्टूडेंट के पास दो चीज़ें निश्चित रूप से होनी चाहिए। नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 अनसॉल्व्ड पेपर्स। और सिलेबस भी इधर उधर से नहीं, अनसॉल्व्ड पेपर्स जो बाजार में बिकते हैं उसमें भी सिलेबस दिया रहता है। सिलेबस आप सीधे सीधे अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से निकालिए, लेटेस्ट सिलेबस क्या अपलोड किया गया है, वो सिलेबस आप अपने पढ़ने वाले अड्डे पर बिल्कुल सामने रखिए, हमेशा उसको देखते रहिए। इतना देखिए कि 1-2 महीने में आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट याद हो जाए कि सिलेबस में क्या क्या है। और अनसॉल्व्ड जरूर रखना चाहिए अपने पास पिछले 10 वर्षों का। उससे पता चलता है कि अपनी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, कौन से कम आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उनकी बारंबारता क्या है। ये जरूर फ्रीक्वेंसी पे जरूर ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अधिक मार्क्स उठाने के टोटके बता रहे हैं आपको। बकिया पढ़ना, नॉलेज प्राप्त करना, ये एक अंतहीन सिलसिला है और जीवन भर चलता है। आपको एक एग्जामिनेशन सिस्टम से होके गुजरना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। वो मार्क्स आपकी मार्कशीट पे प्रिंट हो जाएंगे जो अमिट होंगे, कभी नहीं मिटेंगे।
वही आपकी तकदीर उसी से बनेगी। काफ़ी कुछ, अगर आपने कोई कंपटीशन निकाल लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरिट के आधार पे ही इंटरव्यू का लेटर आता है, मेरिट ही नहीं रहेगी, हर जगह पिछड़ेंगे। एग्जाम्पल 3, a string of uniform strength is suspended freely under gravity. To show that the mass per unit length, to show that the mass per unit length is proportional to sec square psi upon rho, sec square psi upon rho। ये भी इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के माध्यम से सॉल्व होगा। फ्री हैंड फिगर खींच दिया हमने। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, are d by ds t dx upon ds equal to 0, number 1, and d by ds t dy upon ds equal to lambda t equal to w equal to mg। मास इन्वॉल्व कर दिया हमने, क्वेश्चन में मास इन्वॉल्व है ना, तो हमने जो है मास को इस तरीके से इन्वॉल्व कर दिया। ये वेट है, वेट इज प्रोपोर्शनल टू टेंशन, लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वेट बराबर mg होता है। ठीक, इंटीग्रेटिंग वन, इंटीग्रेटिंग वन वी है टी डी एक्स अपॉन डी एस का डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हुआ। टी डी एक्स अपॉन डी एस इक्वल टू सी, ब्रैकेट में लिख दीजिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। डी एक्स अपॉन डी एस कॉस साई होता है, implies that t cos psi equal to c। नहीं, ये हमें नहीं चाहिए, ये रास्ता भटक जाएंगे। नंबर 3, टी डी एक्स अपॉन डी एस इसमें प्रोड्यूस करिए, फिर उसकी वैल्यू सी रखिए। ये नाउ फ्रॉम टू, नाउ फ्रॉम टू डी बाई डी एस ब्रैकेट में देखो, इसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, टी चेन रूल लगा रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एस। ये देखो, तो डी वाई बाई डी एस हो जाएगा ना बाई चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इक्वल्स टू एम जी, इंप्लाइज दैट डी बाई डी एस ऑफ टी डी एक्स अपॉन डी एस की जगह सी लिखना है, टी डी एक्स अपॉन डी एस की जगह सी लिखना है, तो सी डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, सी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम जी। ध्यान से यहां तक आप देख लो।
C कांस्टेंट है, dy बाई डी एक्स को हम टेन साई लिख दें, implies that C d by ds of tan psi इक्वल्स टू mg। अब ये साई का फंक्शन है, एस के रेस्पेक्ट में इसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो डायरेक्ट तो होगा नहीं, चेन रूल की मदद से होगा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिगर की जरूरत नहीं पड़ी, बना दिए थे, हमको लगा हो सकता है वर्टेक्स पे कंडीशन अप्लाई करनी पड़े। इंप्लाइज दैट, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, सी डी बाई डी साई टेन साई इंटू डी साई अपॉन डी एस इक्वल टू एम जी। इंप्लाइज दैट सी टेन साई का डी बाई डी साई सेक स्क्वायर साई होगा और इसकी वैल्यू 1 बाई रो इक्वल टू एम जी। सिंस रो बराबर होता है डी एस अपॉन डी साई, कर्वेचर चैप्टर में आप पढ़े हुए इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर में। इंप्लाइज दैट सी इंटू ऐसे लिख दिया हमने, जी को हटा दिया इधर, उधर केवल अकेला एम बचा है। अब देख लो किसकी वैल्यू लिखनी है, सेक स्क्वायर साई, रो बराबर होता है ए सेक साई, यहां लिखना रो इक्वल टू ए सेक साई। इसको छेड़ना नहीं है, देखो अभी रिजल्ट पर ध्यान लगाइए, आपको लाना क्या है, ये हो गया सेक स्क्वायर साई। आपको यह दिखाना है कि m इज प्रोपोर्शनल टू सेक स्क्वायर साई अपॉन रो, तो हो तो गया। दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन कौन है, c कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, c बाई जी इंटू सेक स्क्वायर साई अपॉन रो, एंड दिस इंप्लाइज दैट m इज प्रोपोर्शनल टू सेक स्क्वायर साई बाई रो, यही प्रूव करना था। m इज प्रोपोर्शनल टू सेक स्क्वायर साई अपॉन रो। इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ये प्लेलिस्ट भी यहीं पे समाप्त। एक बार फिर से मैं आपको अपने कार्यक्रम की समरी दे दूं। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सुल्तानपुर से, मेरे गणितपुर चैनल पे जो भी हम हायर एजुकेशन से संबंधित मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड करता हूं वो एक मिशन के तहत करता हूं। मिशन का मेरे टाइटल है 13 तुझको अर्पण, यानी जो कुछ भी हमारे पास है वो सब कुछ हम स्टूडेंट्स के हवाले करना चाहते हैं। एक लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे पास है, यूजी क्लासेस का, पीजी क्लासेस का, और जो कुछ भी हमने ज़िंदगी भर में हासिल किया है अध्ययन अध्यापन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, वो सारा स्किल स्टूडेंट्स के हवाले। स्टाइल आप समझ ही गए होंगे, इंग्लिश में मैं लिखता हूँ और इंग्लिश में बातचीत करता हूँ, समझने समझाने का काम हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड रहता है। क्लास में पढ़ाते समय जिस क्षेत्र में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ की आंचलिक भाषा का भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि लड़कों के साथ कायदे से बॉन्डिंग बन सके। स्टूडेंट के साथ टीचर स्टूडेंट की बॉन्डिंग ठीक रहती है तभी समझ में आता है। ये वीडियो क्लास है, यहाँ पे तो स्टूडेंट्स हैं नहीं, इसलिए यहाँ पे डिसिप्लिन की समस्या नहीं है। क्लास में कभी कभी ये समस्या आती है, इसलिए थोड़ा कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ता है। आप खुद इन वीडियोस का लाभ लीजिए, औरों को भी इससे कनेक्ट करिए। हिंदी भाषी बेल्ट बहुत बड़ी बेल्ट है, बहुत बड़ी संख्या ऐसे स्टूडेंट्स की है जो इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड में वो समझते हैं, समझना चाहते हैं और समझ पाते हैं। जैसे बुक्स में छोटे छोटे एरर हो जाते हैं वैसे लिखने में भी कभी कभी एरर हो सकता है।
क्योंकि एक टीचर, वो भी स्पेशली मैथमेटिक्स का टीचर जब पढ़ाता है तो उसका दिमाग कई स्टेप आगे चलता है। इस नाते कभी कभी ना थोड़ा तालमेल इंद्रियों का गड़बड़ाता है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, लिख उठता है कुछ है। तो अगर कोई छोटी मोटी गलती होगी तो उसको अपने से ठीक कर लेंगे, वो आपके समझ में आने वाली होगी कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। लेकिन यदि कोई ब्लंडर दिखाई पड़े, ब्लंडर माने भारी भूल, भारी त्रुटि, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिएगा। तो या तो हम एक अलग से वीडियो बना के पिनअप कर देंगे, या तो उस वीडियो को डिलीट करके हम दूसरा वीडियो बना करके लगा देंगे। थैंक यू वेरी मच।